हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब होता है लाभ और हानि। और जो आज हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हुए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें इसके बेसिक पार्ट को समझते हैं। इसमें आपका एक होता है सीपी, ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक, और एक इसमें होता है एसपी, सेलिंग प्राइस। यह होता है विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ पर सीपी का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अगर देखिए, अगर आप किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया है 100, ठीक, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, किसी वस्तु को बेचना। देखिए, अगर किसी वस्तु को जिस मूल्य पर आप खरीदेंगे उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य, और उसी वस्तु को जितने मूल्य में अगर आप बेचोगे तो उसे कहते हैं आप विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, बेचना, और क्रय मूल्य का मतलब क्या हो, खरीदा हुआ मूल्य, और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचा हुआ मूल्य। ठीक, अगर देखिए किसी वस्तु को आपने खरीदा 100 रुपये में और उसको बेचा आपने 120 रुपये में। ठीक, देखो, तो यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि आपको कितना लाभ हुआ, देखो आपने खरीदा कितने में, 100 रुपये में, और आपने उसको बेचा कितने में, 120 रुपये में। तो यहाँ पर देखो इसका जो लाभ, प्रॉफिट, जो इसका लाभ होगा वह कैसे हम निकालेंगे। देखो, एस पी माइनस हम करेंगे सी पी। देखो एस पी माइनस सी पी, तो यहाँ पर एस पी कितना, 120, माइनस सी पी यहाँ पर कितना है 100, तो बराबर है कितना हो जाएगा 20। यहाँ पर आपको 20 रुपये का लाभ हुआ। यहाँ पर आपने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपये में और आपने उसको बेचा कितने में, 120 रुपये में। तो इस प्रकार से आपको कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपये का। देखो, जब लाभ वहाँ पर होगा तो लाभ के समय आपका जो एस पी होगा यह हमेशा बड़ा होगा सी पी से। ठीक, जब एस पी सी पी से बड़ा होगा तो वहाँ पर लाभ होगा। और अब हानि कब होगा, देखो ये तो प्रॉफिट हो गया, और देखो लॉस। लॉस का मतलब क्या होता है, हानि। अगर आप देखो, जैसे यहाँ पर आपने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपये में और आप इसको बेचते हैं 80 रुपये में। ठीक, देखिए यहाँ पर यह इसका है एसपी और इसका है सीपी। ठीक, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इसका क्रय मूल्य है वह कितना है 100, और यहाँ पर जो इसका विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य कितना, 80। इसने 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा और बेचा कितने में, 80 रुपये में। यहाँ पर देखो ध्यान से, इसका जो सीपी है वह बड़ा है और इसका जो एसपी है छोटा है। देखो, जहाँ पर एसपी छोटा हो और सीपी जहाँ वहाँ पर बड़ा हो तो वहाँ पर क्या होगा, हानि। ठीक, तो हानि बराबर क्या होता है, देखो सीपी माइनस एसपी। सीपी यहाँ पर कितना है 100, माइनस, और एसपी कितना है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस इसका 80, तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर इसको 20 रुपये का क्या हुआ है, हानि। ठीक, एक बार आप ध्यान से समझो। देखो, प्रॉफिट और लॉस में आपको मिलेगा एक एसपी और सीपी। ठीक, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और इसमें एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा, जब इसका एसपी जो इसका सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, तो आपको वहाँ पर क्या मिलेगा, प्रॉफिट। और अगर आपका जो सीपी है यह सेलिंग प्राइस से बड़ा हो, कहने का मतलब यहाँ पे जो एसपी है इसका सेलिंग प्राइस है छोटा हो कॉस्ट प्राइस से, तब वहाँ पर क्या होगा, हानि। ठीक, कि अगर आप किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, हानि। और अगर किसी वस्तु को आप कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं तो वहाँ पर होगा लाभ। ठीक, चलो एक और चीज़ अब इसमें समझो कि जैसे यहाँ पर आपने तो केवल निकाला लाभ। देखो यहाँ पर इसका जो सीपी है वह कितना है 100, और इसका जो एसपी है वह कितना है, इसका केवल इतना देखो, इसका जो एसपी कितना है 120। कि आपने किसी वस्तु को खरीदा 100 रुपये में और आपने उसको बेचा 120 रुपये, तो आपके यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये का। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। और अगर आपसे यहाँ पर पूछ दे कि आप यहाँ पर इसका प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो आप कैसे निकालोगे। देखो, इसका प्रॉफिट कितना है, देखो प्रॉफिट गुणे में 100 बटे में यह होता है सीपी। ठीक, कि क्रय मूल्य, यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना है 20। देखो यहाँ पर लिखोगे आप 20 गुणे में 100
बटे में देखो यहाँ पर चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकालो या फिर लेस परसेंट निकालो, तो वहाँ पर आप हमेशा जिसे डिवाइड आप इसमें करेंगे वो हमेशा सीपी ही रहेगा, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस सीपी। तो यहाँ पर सीपी इसका कितना है 100, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल। तो आप यहाँ पर कितने परसेंट का लाभ हुआ 20% का। ठीक, और अगर यहाँ पर इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा 100 है और इसका जो सेलिंग प्राइस अगर आप यहाँ पर 80 लेकर इसको सॉल्व करें कि यहाँ पर इसको कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो देखो ध्यान से यहाँ पर इसका जो सेलिंग प्राइस कितना है 80 और इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, देखो कॉस्ट प्राइस इसका है 100 रुपये और इसका जो सेलिंग प्राइस है वह कितना है 80 रुपये। तो यहाँ पर इसको लॉस कितने का हुआ, तो यहाँ पर देखो सी पी माइनस एस पी हो जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर 20 रुपये का इसको यहाँ पर हानि हुआ। तो आपको बताना क्या हानि परसेंट, ये हानि प्रतिशत, यहाँ पर लॉस परसेंट कितना हुआ, देखो लॉस गुणे में 100 बटे में सी पी, कि यहाँ हमेशा आप सी पी से ही डिवाइड करेंगे दोनों में। देखो अगर परसेंट लाभ निकालेंगे तब भी आप सीपी से डिवाइड करेंगे या फिर परसेंट हानि निकालेंगे तब भी आप यहाँ पर सीपी से ही डिवाइड करेंगे, ये आपको याद होना चाहिए। देखो तो यहाँ पर इसका लॉस कितने का हुआ 20 रुपये का, 20 गुणे में 100 बटे में कितना हो जाएगा 100, यहाँ 100 और 100 कैंसिल, यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो 20% का इसको हानि हुआ। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। अब चलिए हम इसी पर बेस्ड अपना क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, पढ़िए यहाँ पर साइड में आपको क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु 350 रुपये में खरीदी गई और 500 रुपये में बेची गई। देखो यहाँ पर जो वस्तु है कितने में खरीदी गई, किसका जो कॉस्ट प्राइस कितना है 350 रुपये। ठीक, और इस वस्तु को बेचा गया कितने में, इसका सेलिंग प्राइस कितना है 500 रुपये। ठीक, देखो ध्यान से इसका जो क्रय मूल्य है वह कितना है 350 और इसको बेचा गया कितने में ज़्यादा में, तो यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस है या कॉस्ट प्राइस से अधिक है, इसका मतलब यहाँ पर लाभ होगा। ठीक, और देखो लास्ट में आपसे पूछा है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लाभ ही नहीं यहाँ पर प्रतिशत लाभ की बताना है। ठीक, देखो यहाँ पर सबसे पहले आप इसका प्रॉफिट निकालोगे। देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का आप लोगे डिफरेंस, यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस जो है बड़ा है कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में से आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा, देखो 350 को आप 500 में से माइनस करो, यहाँ पर आ जाएगा 150। ठीक, 150 रुपये का इसको लाभ हुआ और आपसे पूछा क्या है प्रॉफिट परसेंट, प्रतिशत लाभ। ठीक, तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर यह हो जाएगा 150 गुणे में 100 बटे में सी पी, कॉस्ट प्राइस का कितना है 350 बटे में 350। तो यहाँ से देखो अब 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, यह जगह 5 3 15, 5 7 35, यहाँ पर कितना आ गया 300 बटे में 7। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा अब 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 और लगभग ये आ जाएगा कितना, लगभग ये आ जाएगा 42.86%। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो और सॉल्व करो। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया है कि सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य पर छह कुर्सियां और 1200 रुपये में एक मेज खरीदा। देखो 800 रुपये के हिसाब से इसने 6 कुर्सी को लिया, तो यहाँ पर 6 कुर्सी का मूल्य कितना हो जाएगा 8 छक 48, यानी कि 4800 रुपये। ठीक, और इसके बाद इसने यहाँ पर दे दिया चेयर। ठीक, इसके बाद इसने लिया एक टेबल, जो यह टेबल है कितने का है, ये मेज जो है यह 1200 रुपये का है। ठीक, यह जो मेज है कितने का है 1200 रुपये का। तो यहाँ पर इसने टोटल कितने रुपए खर्च किया, इसका जो टोटल सीपी कितना हो जाएगा मिला के, देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 2 10 शून्य, ये हो जाएगा यहाँ पर 4 1 5 1 6, इसने 6000 रुपये का यहाँ पर 6000 रुपये का सामान खरीदा कि जिसमें 6 कुर्सी है और एक टेबल है। ठीक, देखो और आगे इसमें दिया है कि उसने सभी कुर्सी और मेज को 7200 रुपये में बेच दिया। देखो ये तो उसका था कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर देखो और इसका सेलिंग प्राइस इसने बेचा कितने में 7200 रुपये में, 7200 रुपये में इसने इसको बेच दिया। ठीक, और आपसे इसने पूछा है कि उसने लाभ, उसमें आपको लाभ का प्रतिशत आपको बताना है। ठीक, देखो यहाँ पर इसका जो
सीपी है ये 6000 है, और इसका जो सेलिंग प्राइस जो इसका विक्रय मूल्य है वह कितना है 7200 रुपये। तो यहाँ पर इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर जो इसका एसपी है यह बड़ा है सीपी से, तो यहाँ पर इसका क्या होगा प्रॉफिट। तो इसका जो प्रॉफिट कितना आ जाएगा देखो 1200 रुपये। ठीक, इसका यहाँ पर सीपी कितना आ गया 1200 रुपये, और आपसे क्या पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट आपको यहाँ पर बताना है। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 1200 गुणे में 100 बटे में इसका हो जाएगा सीपी। सीपी कितना दिया है 600 रुपये। देखो यहाँ पर यह जगह 12 से 0 से 0 कैंसिल, 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर एक जीरो, जीरो से एक जीरो यहाँ पर कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 20%, कि इसको 20% क्या हुआ लाभ। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए हमारा एक क्वेश्चन जो दिया है कि यहाँ पर यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 84% हो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इसका क्रय मूल्य है वह विक्रय मूल्य का 84% हो, तो लाभ का प्रतिशत बताओ। देखो यहाँ पर जो इसका सीपी है वह एसपी का 84% है। अगर हम यहाँ पर एसपी को मान लें 100, सेलिंग प्राइस इसका मान लें अगर हम 100, तो इसका जो सीपी कितना हो जाएगा 84, यही तो होगा ना। और आगे दिया है कि तो इसमें तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा। देखो तो इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पर जिसका कॉस्ट प्राइस है या सेलिंग प्राइस से छोटा है। यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस है देखो यह बड़ा है सीपी से, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तब होगा प्रॉफिट, यही ना। देखो तो यहाँ पर इन दोनों का लेंगे हम क्या डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ जाएगा 16। ठीक, यहाँ पर क्या हो गया परसेंट, और आपको यहाँ पर बताना है क्या, यहाँ पर है 16 क्या है इसका प्रॉफिट, और आपको बताना है क्या प्रॉफिट परसेंट। लास्ट में क्या लिखा है कि तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा, तो 16 गुणे में 100 बटे में इसका सीपी कितना है 84। अब देखो कितना यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक को 16, 4 दूनी 8, 4 एक नाम 4। देखो यहाँ पर यह हो जाएगा 400 बटे में 21 बराबर है कितना हो जाएगा 21 एक नाम 21, और 21 9 एक सही, एक 19 सही, एक बटा में 21%। ठीक, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई। ठीक, यहाँ पर किसी वस्तु को इसका जो सेलिंग प्राइस कितना है 8800 रुपये। ठीक, और आगे क्वेश्चन में दिया है कि उसके क्रय मूल्य का, देखो एक वस्तु 8800 रुपये में बेची गई जो उसके क्रय मूल्य का 5/7 है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको आप छोड़ दो, इसको आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या बताना है कि कितना कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक, देखो यहाँ पर, और इसका जो सेलिंग प्राइस है यह कॉस्ट प्राइस का 5/7 है। देखो यह हो गया सीपी, यही ना। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि जो इसका सेलिंग प्राइस है यह कॉस्ट प्राइस का 5/7 है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 5/7। अब देखो अगर हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को इधर लेके आए तो यह क्या हो जाएगा एसपी बटे में सीपी बराबर कितना हो जाएगा 5/7। इसका मतलब यहाँ पर सीपी कितना है 7 और एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस है 5 और सीपी कितना है 7। ठीक, और यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर इसका जो सीपी है वह एसपी से बड़ा है, कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस से बड़ा है कॉस्ट प्राइस, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा हानि। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, कि यहाँ पर लॉस कितने का हुआ है 2 का, और आपको यहाँ पर क्या निकालना लॉस परसेंट। देखो लॉस परसेंट, तो यहाँ पर 2 गुणे में यह हो जाएगा 100 बटे में सीपी, सीपी कितना यहाँ पर 7 है, बटे में ये हो जाएगा 7। देखो यहाँ पर एक कितना हो जाएगा 200 बटे में 7, यहाँ पर एक कितना हो गया देखो 7 दूनी हो जाएगा 14, बचेगा 6, और ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, 28 सही 4 बटा में 7%, यहाँ पर होगा हानि। ठीक है, इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, नोट करो इसे। एक बार और आप इस क्वेश्चन को समझो। देखो यहाँ पर दिया है किसी वस्तु को 8800 रुपये में खरीदी गई। ठीक, और
इसका जो सेलिंग प्राइस कितना दिया 8,800 रुपये, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है कि जो इसका सेलिंग प्राइस है, जो इसका सेलिंग प्राइस हुआ है इसके सीपी का 5/7 है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या बताना था, परसेंट हानि। जब आपको परसेंट या रेशियो निकालना हो तो आपको एक्चुअल वैल्यू की कोई भी ज़रूरत नहीं होती, तो यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर जो 8,800 की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीधे इसमें जो इसका सेलिंग प्राइस है वो इसके कॉस्ट प्राइस का 5/7 है। तो यहाँ पर हो गया 5/7। यहाँ पर सीपी को और एसपी को हमने एक तरफ कर दिया, तो एसपी बटे में सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 5/7। तो यहाँ पर जो एसपी है कितना है 5 और जो सीपी कितना है 7। तो यहाँ पर क्या हुआ है, लॉस, कि यहाँ पर हानि हुई, तो इन दोनों का डिफरेंस में कितना आ जाएगा, 2। 2 गुणे में 100 बटे में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना है 7। 7 से हमने इसमें भाग देते हैं, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी लेन देन में हुई हानि, देखो यहाँ पर जो इसमें लॉस हुआ है वह विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है। देखो जो इसमें लॉस हुआ है वह 1/5 और यहाँ पर एसपी के बराबर है। ठीक, और आगे इसमें दिया है कि तो हानि प्रतिशत बताओ। देखो यहाँ पर लॉस दिया है और यहाँ पर क्या सेलिंग प्राइस, यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया। अगर एसपी को हम इधर कर लेते हैं क्या हो जाएगा, देखो लॉस बटे में हो जाएगा सेलिंग प्राइस बराबर 1/5। यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस है वह कितना है 5 की, इसका जो विक्रय मूल्य है 5 है और इसमें हानि कितनी की हुई है 1 की। ठीक, और आपको यहाँ पर बताना क्या है कि कितने परसेंट की हानि हुई। तो यहाँ पर जब आपको हानि और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस पता, तो आप यहाँ पर आप सीपी इसका निकाल सकते हो। जब हम विक्रय मूल्य में जो इसका हानि है इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। देखो तो ये कितना हो जाएगा 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस है कितना हमको मिल गया 6, और आपको यहाँ पर क्या बताना है कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि यहाँ पर कितना हुई है 1 की, तो यहाँ पर देखो लॉस परसेंट बराबर यह हो जाएगा 1 गुणे में 100 बटे में इसका कॉस्ट प्राइस कितना हमको पता चल गया 6 बटे में 6 बराबर है, देखो ये कितना हो जाएगा 50 बटे में यहाँ पर ये हो जाएगा 3, यानी कि ये हो जाएगा देखो 50 बटे में 3 बराबर ये हो जाएगा 16, तो यहाँ 48, यानी कि 16 से ही 2/3% की यहाँ पर क्या हुई है हानि। ये इसका हो जाएगा आंसर। कि क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी लेन देन में हुई जो हानि है, देखो यदि किसी लेन देन में हानि जो हुई है वह इसके एसपी के 1/5 के बराबर है। ठीक, एसपी का 1/5 के बराबर है इसका जो लॉस हुआ है। तो यहाँ पर हमने एसपी को एक साइड कर लिया है, तो यहाँ पर लॉस बटे में एसपी बराबर कितना हो गया 1/5। इस प्रकार से जो यहाँ पर इसका एसपी हो गया 5 और इसका जो लॉस हो गया कितना 1। जब हमको लॉस और यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमको पता है तो यहाँ पर हम इसका कॉस्ट प्राइस को आसानी से निकाल सकते हैं। कि यहाँ पर देखो लॉस बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखो एक बार कि जो लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक, तो यहाँ पर देखो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉस प्लस एसपी, या फिर यहाँ पर लिखो लॉस प्लस एसपी या फिर एसपी प्लस लॉस। तो यहाँ पर हमने वही किया कि यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस है एसपी है वह 5 है और इसमें जो इसका लॉस हुआ है वह कितना है 1। तो यहाँ पर 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से हमको मिल गया कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वह कितना है 6। तो इस प्रकार से हम इसका हम परसेंट हानि को आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम इतना रखते हैं, अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे।